In this question they are saying a 15 microfarad capacitor is connected. अच्छा देखो, आगे रीड करने से पहले वैल्यूज़ जो भी तुमको मिल रहा है उसको लिखते जाओ, बिकॉज न्यूमेरिकल इज़ नॉट समथिंग कि तुमने पूरा रीड कर लिया एंड ऑल ऑफ सडन यू come to know. You need to figure out from starting only. Okay, so 15 microfarad, what is given to you? Farad is the unit of what? Capacity, right? तो इसने इसने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, कितना है? 15 माइक्रो फैरेड, राइट? फर्दर यू मस्ट बी नोइंग कि माइक्रो फैरेड है तो बट ऑब्वियसली हमें इसको लाइक कन्वर्ट करना होगा. माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 आ गया. अगेन फैरेड एज इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट. ठीक है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? कुछ 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है. गिव इट एज आर एम एस. 50 हर्ट्स की क्या है? फ्रीक्वेंसी है. ओके, फर्दर फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, क्या बोला है उसने तुमसे? उसने तुमसे बोला है भाई तुम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो एंड करंट निकालो. आरएमएस भी चाहिए एज वेल एज पीक करंट भी चाहिए. मतलब वो तुमसे बोल रहा है कि मुझे मुझे आई भी चाहिए और आई नॉट भी चाहिए, दोनों की बात कर रहा है. फिर एक कंडीशन दिया, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी बता दो. ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन. आई होप यू नो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है. देखो, जैसे कि रेजिस्टर एक तरह का समथिंग जो कि रेजिस्ट करता है, सिमिलरली कैपेसिटर जो है वो भी रेजिस्ट करता है, एंड इंडक्टर जो है उसका भी काम क्या है? इट विल ऑफर अ सर्टन रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग किससे देते? वी गिव इट बाय द सिंबल एक्स. ओके, यहाँ पे सी. ओके, सो इसको तुम कैसे सिंबलाइज करोगे? यूल बी सिंबलाइजिंग इन सच अ मैनर. सी तुम सबस्क्रिप्ट में लिखोगे एंड एक्स विल बी रिटर्न एज व्हाट? दिस वे. तो यही पूछा है बच्चा उसने तुमसे. क्या पूछा है उसने तुमसे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है. दैट मीन्स दे हैव आस्क्ड यू दिस थिंग. नेक्स्ट वन. और उसने तुमसे करंट पूछा यानी कि आई आर एम एस पूछा है, एंड फर्दर उसने तुमसे क्या पूछ लिया है? आई नॉट पूछा है. दैट इज द पीक करंट इज आस्क्ड टू यू. क्लियर है? नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये केस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले ये तो सारी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करते हैं एंड देन विल कम टू द वॉट एवर द रिस्पेक्टिव केस इज गिवन. नाउ या, सो लेट्स गो वन बाय वन. चलो देखते हैं. कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी मतलब लुक, द क्वेश्चन अराइजेज. यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न, हाँ, सबसे पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए. इफ़ यू नो द फार्मूला, बट ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सॉल्व. बट लेट से फार्मूला ही नहीं आता है तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है इट इज़ 1/ओमेगा सी है, राइट? क्या है? 1/ओमेगा सी है. उसमें से ओमेगा का तुमको पता है कि अगर टाइम पीरियड दिया है तो टी लगा दो, या फिर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला ले लो 2πf, राइट? सो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये मेरा क्या हो गया? 1/2πf एंड देन वी हैव सी. अंडरस्टूड? फर्दर सिंप्लीफाई करते इसको. 1 एज इट इज़, 2π एज इट इज़. फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन एज समथिंग 50 हर्ट्स. पाई की भी वैल्यू रखते हुए चलते, बिकॉज इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट टिल लास्ट. ठीक है, यू कैन टेक इट टिल लास्ट. सो 1 एज इट इज़ यहाँ पे हो गया 3.14. फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है? कुछ 50 हर्ट्ज है. कैपेसिटेंस इज़ गिवन एज 15 × 10⁻⁻6. समझा? देन सिंप्लीफाई करो इसको जितना कर सकते हो. 1 ऊपर, 10⁻6 को नीचे से ऊपर भेजा तो प्लस हो जाएगा, राइट? फर्दर ये कुछ है मेरे पास 3.14 है एंड ऑल सच. तो नीचे क्या बचा है? यहाँ पे हमारे पास 50 × 2 ये कुछ हो गया 100. 50 × 2 100. वॉट इज़ लेफ्ट? 3.14
इनटू हाउ मच 15 ऐसा कुछ बचा है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज़, ठीक है ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो सकते हैं बट ज़्यादा कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं। फर्दर this thing you have to like go with the log calculation and all, okay। so you after simplifying this 10 raised to power 4 divide कर रहा है 3.14 into 10 raised to this thing। now अगर तुम log लगा रहे हो तो but obviously it would be easier for you all to calculate। so बचा क्या है, नंबर कितना बचा है, 10 raised to power 4 बचा है। उसके बाद मेरे पास कितना है 3.14 है, इनटू क्या है 15 है। अगर तुम इस पर लॉग लगा रहे हो तो बट ऑब्वियसली इट वुड बी गिवन इन सच अ मैनर लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 4, सप्रैक्ट का साइन दे दो एंड देन टेक अ ब्रैकेट बिकॉज नीचे दो टर्म है। सो लॉग यहाँ पे क्या हो गया 3.14, ये होगा लॉग 15 एंड ऑल सच। फर्दर लॉग है 10 रेज टू पावर 4, तो पता है ना बच्चा कि वॉट एवर द पावर इज़ देयर उसका वही लॉग होगा, तो यानी कि 4 पॉइंट। अब आगे कुछ भी नहीं है तो ये हम कितना ले लेंगे 000। ओके नेक्स्ट वन इसके केस में तो डेसिमल के पहले एक डिजिट है, एक में से एक माइनस कर दिया 0.1। हमको क्या देखना है 31 के 4 में देखना है। सो व्हाट आई हैव 4972 करके कुछ है, 4972 प्लस ये दो डिजिट है, दो में से एक जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 1। देन आई नीड टू लुक इन 15 का 0, सो आई हैव समथिंग 1761। देन इसको ऐड करके एंड ऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद तुम एंटी लॉग लगा सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ मिलेगा तुमको 2.3267 करके कुछ मुझे मिल रहा है। आफ्टर गेटिंग दिस यू विल सी इन द एंटी लॉग का टेबल एंड ऑल सच, तो 32 के 6 के 7 में देखना है। तो फर्दर यहाँ पे यू हैव 2.2, वहाँ पे डेसिमल 3 पे आएगा एंड ऑल सच थिंग। ओके तो मुझे फाइनली कितना मिल गया 2.12 करके कुछ मिला है इंटू 10 रेज टू पावर 2, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 212 ओहम ही लिखेंगे। गॉट इट। सो दैट इज़ ऑल्सो ओहम, यू सी द यूनिट, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को आर से दिया जाता है, कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस को एक्स सी से दिया जाता है। ओके सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट इट। ओके नेक्स्ट थिंग, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, आई आर एम एस फाइंड करना है एज वेल एज मुझे आई नॉट यानी कि पीक करंट फाइंड करना है। अब तुम देख लो कौन सा पहले निकल सकता है एंड ऑल सच थिंग, ये तुम देख लो। देखो वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर, यानी ई जो है वो किसके बराबर होता है आई आर। बट इस बार आर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है आर नहीं है। आर की जगह पे तुम क्या लिखोगे इधर, यू विल बी राइटिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स एल, ठीक है सॉरी एक्स सी, इंडक्टर नहीं है कैपेसिटर है। सो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एक्स सी एंड फर्दर ईयर वी हैव द वैल्यू इन आई आर एम एस, यहाँ पे भी है मेरे पास आर एम एस के टर्म्स में एंड ऑल सच। तो यहाँ पे मेरा जो आई आर एम एस होगा वो ई आर एम एस को किससे डिवाइड करना है एक्स सी से। अब वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे 220 है एंड दिस वन आई हैव 212, राइट। तो अब देख लो मल्टीप्लाई करके सॉरी डिवाइड करके, सो व्हाट आई हैव आई आर एम एस जो है मेरा कितना है 1.04 एम्पियर करके कुछ मिल रहा है। तो एक तो तुमको भाई वोल्टेज मिल गया था कितना, सॉरी कैपेसिटेंस मिल गया था, इट वाज 212 ओहम। ओके सेकेंड थिंग दैट यू गॉट इज ये मिल गया। कमिंग टू द थर्ड वन आई नॉट। ओके तो आई नॉट आई नॉट आई नॉट फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, एनीवन? यस you remember that we have seen that IRMS जो है क्या होता है आई नॉट बाई √2 होता है, राइट। तो अगर आई नॉट चाहिए तो ये मेरा हो जाएगा √2 ऑफ वॉट आई आर एम एस। अब √2 का मतलब क्या होता है 1.414 एंड आर एम एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.04 करके कुछ है, राइट। So you'll multiply this and you'll get something 1.470. Understood? Got it? चलो
सो टिल ईयर इट इज़ डन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, उसने कंडीशन पूछ लिया है कि भाई व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया. ओके, सो दिस पार्ट इज़ लेफ्ट. फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा. सो लेट्स मूव टू दी, स्पेस नहीं है तो हम नए स्लाइड पे ले लेते. क्या बोला उसने, एफ मेरा क्या हो गया, 2F हो गया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया. तो इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा. होगा तो वही जो फॉर्मूला के रिस्पेक्ट से, मतलब जो रिलेशन होगा वही होगा. तो रिलेशन फिगर आउट कर लो क्या है उसका. याद है फॉर्मूला कितना है, 1/ω/c. फ्रीक्वेंसी तो इसमें है नहीं तो रख दो वैल्यू 2πfc. सो व्हाट वी कम टू नो कि रिलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. समझा, रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो चलो सॉल्व करते हैं. पहले हमने साइड में इधर यू कैन से दिस इज़ द रफ वर्क दैट वी हैव डन. हमने यहाँ पे क्या किया, रफ वर्क करके फिगर आउट किया. सो हम कहेंगे कि यू कैन यूज़ इट लाइक, यहाँ पे भी तुम फेयर में भी दिखा सकते हो, नॉट एन इशू. तो हमको पता चल गया कि भाई रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर तुम इसमें प्रो हो तो वैसे भी बता सकते हो, अगर ये डबल है तो वो हाफ हो जाएगा. मतलब क्योंकि मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो उसको दुगना किया तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा. ओके, एक तरीका ये है, तुमने रैंडमली डायरेक्टली आंसर कर दिया कि भाई इट विल गेट हाफ. ओके, बट लेट्स से इफ़ यू वांट दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने सॉल्व करके फाइंड किया एंड ऑल सच थिंग. ओके, सो इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन तो क्या करोगे, XC लेट्स से 1 इनिशियल इज़ इक्वल टू, देखो बाकी मैंने फार्मूलाज में से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जो चाहिए थे वही लिए हैं. ओके, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये फर्स्ट वाला है. नाउ आई नेम दिस एज न्यू, जो F2 है इट इज़ ट्वाइस ऑफ व्हाट, F1. तो उस केस में ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी फ्रीक्वेंसी किधर जाएगी, ऊपर. फर्दर पुट द वैल्यूज़. ओके, पुट द वैल्यूज़. सो XC1 as it is, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 इधर, देन फ्रीक्वेंसी ये मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1 और ये F1 था ही, तो ये कैंसिल आउट, ये उस साइड जाएगा. सो यू सी दिस, इधर ध्यान दो, XC2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 और XC1 डिवाइडेड बाई 2. तो क्या समझा, ये देखो ये मेरा इनिशियल वाला था, राइट, दिस वाज माय इनिशियल वन, इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा. समझा. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फिगर आउट. So I hope the solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.